जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, जब जीवन में अंधकार छा जाए, जब दुर्भाग्य पीछा ना छोड़े, जब रोग दरिद्रता और चिंता मन को घेर ले, तब केवल एक किरण, सूर्य देव की कृपा की एक किरण जीवन को पुनः प्रकाशमय बना सकती है। रविवार का दिन केवल सप्ताह का पहला दिन नहीं, यह वह दिन है जब स्वयं भगवान सूर्य, जो प्रत्यक्ष देवता हैं, अपने भक्तों को तेज, यश और शक्ति प्रदान करते हैं। आइए आज सुनते हैं एक ऐसी सत्य कथा जो केवल आस्था नहीं बल्कि तपस्या, मात्र प्रेम और शौर्य की करुणा की जीवंत मिसाल है। यह कथा है रविवार व्रत की और उन भक्तों की जिनके जीवन में सूर्य देव ने आशा और उजाला लौटाया। ये भक्तजनों, रविवार का दिन भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है। वेदों में सूर्य को साक्षात देवता कहा गया है, जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, जे जो जीवन दाता है, रोग नाशक है और आत्मा को तेज और शक्ति प्रदान करते हैं। विशेषकर सावन मास में जब सूर्य की तपन मंद हो जाती है और वर्षा काल होता है, तब सूर्य देव की पूजा और व्रत का प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है। रविवार व्रत के लाभ: नेत्र रोगों से मुक्ति, असाध्य रोगों का नाश, शत्रु बाधा समाप्त, सरकारी नौकरियों में सफलता, पुत्र प्राप्ति व संतान सुख, आत्मबल और तेज में वृद्धि। व्रत विधि: प्रातः काल सूर्य देव को सूर्योदय से पहले उठे, स्नान कर साफ वस्त्र पहने, लाल या सफेद रंग के उत्तम। नंबर 3, तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, अक्षत, गुड़ और रोली डालकर सूर्य को अर्घ दें। सूर्य मंत्र जाप करें, ओम घृण सूर्याय नमः या 108 बार। नंबर 5, व्रत कथा सुने अथवा पढ़ें। नंबर 6, दिन भर एक समय फलाहार करें या नमक रहित भोजन करें। नंबर 7, रविवार को तेल, नमक और मसूर दाल का सेवन वर्जित है। अब आइए श्रवण करते हैं रविवार की कथा। एक माता की श्रद्धा और सूर्यदेव का चमत्कार। बहुत समय पहले कुशावती नगरी में रमा नाम की एक साधारण स्त्री पहले पति और पुत्र के साथ रहती थी। उसका पुत्र वीर, तेजस्वी और सुंदर था, परंतु दुर्भाग्यवश वह एक भयंकर रोग से पीड़ित हो गया, जिससे उसकी दृष्टि चली गई और शरीर दुर्बल हो गया। गांव की वैद्य, तांत्रिक और उपाय सब विफल हो गए। रमा हर रविवार को सुबह सुबह सूर्य को अर्घ देती, पर अब उसने एक संकल्प लिया, जब तक मेरा पुत्र स्वस्थ नहीं होगा मैं हर रविवार व्रत करूंगी, एक समय फलाहार करूंगी और सूर्य देव की कथा सुनूंगी। रमा ने पहला व्रत रखा, परंतु उसी दिन उसके पति को तेज बुखार आ गया और घर में भोजन का दाना भी नहीं बचा। पड़ोसन ने ताना मारा, कहाँ सूर्य की पूजा और कहाँ तुम्हारी किस्मत। रमा ने उत्तर दिया, मेरा ईश्वर सब देख रहा है, मैं उनके न्याय पर विश्वास करती हूँ। तीसरे रविवार को व्रत के बाद रमा को स्वप्न आया। एक दिव्य प्रकाश उसके घर में आया और एक गंभीर स्वर में कहा, हे रमा, तूने सच्चे मन से रविवार व्रत किया है, तेरे पुत्र की परीक्षा पूरी हुई, अब सूर्य की किरणें उसके रोग को हर लेंगी। सुबह उठते ही रमा ने पुत्र को सूर्य के सामने बैठाया और सूर्य मंत्र का जाप किया। कुछ ही समय में उसका पुत्र जोर से चिल्लाया, माँ, मैं देख पा रहा हूँ, मैं देख सकता हूँ। पूरा गांव इकट्ठा हो गया और सबने चमत्कार देखा। कुशावती नगरी के राजा की पत्नी को भी पुत्र नहीं था। जब उसे रमा की कथा सुनने को मिली तो उसने भी रविवार व्रत आरंभ किया। कुछ ही महीनों में राजमहल में बालक जन्मा, जो भविष्य में एक महान सूर्य भक्त राजा बना। रमा और गांव वासियों ने मिलकर सूर्य का भव्य मंदिर बनवाया, जहां हर रविवार को व्रत कथा होती है, दीपदान होता है और भजन गाते हैं। सावन में सूर्य पूजा का महत्व। पूजा वर्षा ऋतु में सूर्य की किरणें कम पड़ती हैं। इस समय सूर्य पूजन रोग प्रतिरोधक शक्ति और मानसिक तेज देता है।
भावना का प्रभाव। रमा की श्रद्धा ने उसकी संतान को दृष्टि दी, जिससे यह सिद्ध होता है कि केवल पूजा नहीं, भावना और विश्वास ही चमत्कार करते हैं। हे सूर्यदेव, आप सबके जीवन में उजाला करें, दुखों का अंधकार हरें और आत्मबल प्रदान करें। जो भी श्रद्धा से रविवार व्रत करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग, शत्रु और अपसे दूर हो जाते हैं। सूर्यदेव उसे तेज, आत्मबल, धन, संतान और यश प्रदान करते हैं। प्रिय भक्तजनों, रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित है, जो संपूर्ण जगत के प्राणदाता हैं। वैदिक मंत्रों में उन्हें मित्र, रवि, आदित्य, सप्ताश्रथी कहा गया है। उनका व्रत करने से नेत्र रोतोष, आजीविका की समस्या, संतानहीनता, राजद्वार बाधा, दुर्भाग्य और रोग समाप्त होते हैं। अब सुनिए एक प्राचीन कथा, जो न केवल चमत्कारिक है बल्कि श्रद्धा, मातृ प्रेम और तपस्या को सर्वोच्च मिसाल भी है। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी के पास एक गांव सुप्रकाशपुर था। वहीं रहता था एक विद्वान ब्राह्मण श्रीधर और उसकी धर्म पत्नी सुधा। उनका एक ही पुत्र था, अनुज, जो रूपवान, तेजस्वी और शांत स्वभाव का था। अनुज बचपन में ही एक ऋषि के आश्रम में खेलते समय एक विचित्र यज्ञ कुंड में गिर गया। ऋषि का पुत्र उसे धक्का देकर बचाना चाहता था, पर अनुज ने अनजाने में ऋषि पुत्र को चोट पहुंचा दी। ऋषि क्रोधित हो गए और बोले, हे बालक, तूने मेरे पुत्र को अपंग किया है। तेरे जीवन में अंधकार और पीड़ा हो जाए, तुझ पर सूर्य का तेज कभी न पड़े। सुधा माता गिड़गिड़ाई, पर ऋषि साप वापस नहीं ले पाए। कुछ ही वर्षों में अनुज नेत्रहीन हो गया। उसका शरीर दुर्बल रहने लगा। उसे सूर्य की धूप सहन नहीं होती थी। वह केवल अंधेरे कमरे में पड़ा रहता। श्रीधर जी वृद्ध हो गए और शीघ्र ही परलोक सिधार गए। अब केवल सुधा माँ और अनुज बच गए। सुधा हर रविवार को सूर्य को जल अर्पण करती, पर अब उन्होंने संकल्प लिया, हे आदित्य देव, जब तक मेरे पुत्र को दृष्टि, बल और सुख न मिलेगा, मैं अन्न नहीं लूंगी और निरंतर रविवार का व्रत करूंगी। प्रत्येक रविवार को वह सूर्योदय से पहले उठती, स्नान कर पीपल और सूर्य को जल चढ़ाती, तांबे के लोटे में लाल पुष्प रोली और गुड़ डालकर अर्घ अर्पण करती, फिर बिना नमक के फलाहार करती। अनेक कष्ट आए, कभी वर्षा से जल अर्पण नहीं हो पाया, कभी पड़ोसन ने ताने मारे, कभी अनुज की हालात और बिगड़ गई, पर वह डटी रही। सुधा व्रत करते करते 40 रविवार पार कर चुकी थी। उस दिन उन्होंने सूरज को अर्घ देते हुए कहा, हे आदित्य देव, मैं आपकी शक्ति की परीक्षा नहीं ले रही, पर एक माँ की पुकार यदि आप नहीं सुने तो कौन सुनेगा। रात को उन्हें स्वप्न हुआ, एक शात घोड़े वाले रथ पर सूर्य देव प्रकट हुए। उनका तेज इतना था कि सुधा झुकी नहीं बल्कि निढाल हो गई। सूर्य देव बोले, हे सुधा, तुम्हारी भक्ति, धैर्य और मातृ प्रेम ने मुझे प्रसन्न किया है। अब मैं तुम्हारे पुत्र को पुनः दृष्टि तेज दूंगा। सुबह जैसे जो वर्षों से अंधा था, कमरे में पड़े तेजस्वी और स्वस्थ दिखा था। सुधा ने गांव वालों के साथ मिलकर एक देखभाल सूर्य मंदिर बनवाया। पूरा गांव दौड़ नाम रखा गया सुधा सूर्यालय। हर रविवार को वहां व्रत कथा पढ़ी जाती है, नेत्रहीन को भोजन कराया जाता है और सूर्य स्रोत का उच्चारण होता है। अनुज ने फिर गुरुकुल जाकर वेद शास्त्र और आयुर्वेद सीखा। वह बाद में एक महान सूर्योपासक, आयुर्वेदाचार्य बना और नेत्र रोगों का निःशुल्क उपचार करता। प्रिय भक्तों, श्रद्धा, तपस्या और मातृ भक्ति तीनों मिल जाए तो ईश्वर को भी आना पड़ता है। रविवार का व्रत केवल शरीर के लिए नहीं, आत्मा तेज को प्रज्वलित करने का उपाय है। सावन में जब सूर्यदेव की किरणें कम हो जाती हैं और वर्षा का वातावरण आलसी बना देता है, तब रविवार का व्रत विशेष फलदायक होता है। मानसिक आलस्य समाप्त होता है, आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ता है, रोग और अंधकार हट जाते हैं। जो रविवार को सूर्यदेव का व्रत करता है, वह तेजस्वी बनता है,
रोग, दरिद्रता और अपमान से मुक्त होता है और उसके जीवन में हमेशा उजाला बना रहता है। प्रिय भक्तजनों, सभी दुखों का नाश करने वाले, जीवन में तेज और साहस भरने वाले सूर्य देव की वंदना के बिना जीवन अधूरा है। तो सूर्य चालीसा के माध्यम से उन्हें स्मरण करें, जिनकी किरणें ही इस संसार को जीवन देती हैं। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सूर्य चालीसा पढ़ते हैं, सुनते हैं। दोहा। जयति जयति जगत के तारण, सबके जीवन दाता, किरण रूपी अमृत सागर, मंगल मैं प्रभु भ्राता। चालीसा पद 40 चौपाइयां। जय सूरज देव दिवाकर दाता, त्रिलोक्य ज्योति विख्यात विधाता, सप्त अस्वरथ पर तू सवारी, उगते ही हरती अंधियारी। ब्रह्मा विष्णु शिव की ज्योति, ऊर्जा दाता तू अनूप रोटी। नित्य नया जीवन तू देता, रोग दोष मिटा सुख देता। त्वचा रोग नेत्र विकार, तेरे नाम से सब उपचार। चालीसा पद 40 चौपाइयां। जय सूरज देव दिवाकर दाता, त्रिलोक्य ज्योति विख्यात विधाता, सत्य अस्वरथ पर तू संहारी, सवारी उगते ही हरती अंधियारी। ब्रह्मा विष्णु शिव की ज्योति, उड़ जाता अनूप की रोटी। नित्य नया जीवन तू देता, रोग दोष मिटा सुख देता। त्वचा रोग नेत्र विकार, तेरे नाम से सब उपचार। निर्बल को तू देत बल, तुझसे ही निर्बल हर पल। अग्नि समान तव तेज बड़ा, सूर्य नाम से सबको सदा। रविवार तब दिन प्यारा, जो व्रत करे तारे अपारा। तामस मोह आलस हारे, भानु कृपा से यश उभारे। ग्रह दोष काल सर्प दोष मिटे, तब नाम से जीवन सजे। रामचंद्र ने की थी वंदना, रावण जीता तेरी कृपा। अनुज को भी तेज दिया, सूर्य किरण से ज्ञान लिया। अन्नदाता तू धरती पर, नित्य नए रंग धरती धर। सूर्य नमस्कार तुझको होवे, जो करे सब कष्ट खोवे। तुलसी कबीर सूर्य संत, सबने तुझको किया वंदित। यज्ञ हवन में प्रमुख स्थान, तप पूजा से सिद्ध महान। लाल वस्त्र और फूल चढ़ाए, गुड़ गेहूं से तुझको भावे। तांबे लोटे से अर्घ दे, सूर्य कृपा फिर तुर न जाए। असो के रथ पर विराजे, किरणों से तू अमृत छाजे। सप्त रसमिया तव तेज गगन, मंगलकारी तव रूप सजग। रवि मार्तंड भानु कहलाया, आदित्य नाम से तू उपजाया। जो प्रतिदिन प्रातः अर्घ चढ़ाए, उसे काल भी छू ना पाए। ग्रह नक्षत्र तुझसे चाले, ज्योतिष भी तुझसे सवाले। संतान सुख की जो करे आस, सूर्य कृपा करे विश्वास। नित्य सूर्य को नमन करे, जीवन में सुख संपत्ति भरे। शत्रु बाधा हो दूर सदा, अशुभ समय में तू शुभ करता। सूर्य नाम सब कष्ट हरता। पूजा करें जो भाव सहित, सूर्य देव देते सब सहित। ये रूप यश बल तेज बढ़े, सूर्य अर्चना से भाग्य चढ़े। सूर्य नारायण पालन करते, भक्ति से जीवन को संवारते। सूर्य बीज मंत्र है पावन, ओम गृण सूर्याय नमः भावन। जिससे होता रोग नाश, बल बुद्धि तेज धर्म प्रकाश। सूरज की पूजा जो करते, संकट से कभी ना डरते। मंदिर में दीपक जलाए, गंध चंदन फूल चढ़ाए। सावन मास में करे जो उपासना, सूर्य कृपा दे सदा साधना। दिन दुखी की पीर मिटाते, प्रभु अपने दर्शन करवाते। रविवार को करे उपवास, अर्घ दे करे विनय विशेष। रथ पर बैठे किरण बिखेरे, जीवन में सब रंग सवेरे।
हर लो हे प्रभु अज्ञान अंधेरा, दे दो तू आत्म का सवेरा। सूरज देव सुनो बिनती भारी, करो कृपा जीवन सुधारी। प्रिय भक्तों, सूर्य नारायण की आरती। आरती उतारो सूर्य नारायण की, जय जय जग के जीवन दाता की। सप्त अस्वरथ रथ पर सवारी, चरणों में सुर नर करे पुकारा। तेरी किरणों से जीवन पावन, रोग नासे हो सुख सावन। लाले पुष्प और अक्षत ल्याऊं, तांबे के लोटे में अर्घ चढ़ाऊं। गुड़ गेहूं और जल समर्पण, करते हैं हम सच्चे मन। आशीष दो सूर्य भगवान, सदा रहे जीवन में प्रकाश महान। जय सूर्य देव आदित्य नारायण, करो कृपा दो सुमति और ज्ञान। समापन मंत्र। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय च सोमाय, मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनीश्वराय, राहवे केतवे नमः।